राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान, कार्तिक मास कब से शुरू होगा, कार्तिक स्नान कैसे करें, कब करें, कार्तिक मास में क्या खाएं क्या नहीं खाएं और हमें क्या नियम लेने चाहिए, उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। कार्तिक का मास बहुत ही ज़्यादा पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक से बड़ा कोई मास नहीं और सतयुग से बड़ा कोई युग नहीं है और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। कार्तिक के महीने में भी देव उठनी एकादशी पर श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो कार्तिक महीने में आपके पास जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है उसका पूजन करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी और कार्तिक मास का समापन 5 नवंबर को होगा। आप कार्तिक मास स्नान या कार्तिक के महीने का जो भी नियम लेना चाहते हैं वो आप पूर्णिमा से शुरू करें और उसे पूर्णिमा पर ही खत्म करें। शरद पूर्णिमा से आप कार्तिक स्नान और दान का नियम ले और इसका उद्यापन आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन करें। तो हम कार्तिक स्नान के बारे में जान लेते हैं। कार्तिक मास का स्नान आप पूर्णिमा से शुरू करें और उसका समापन भी पूर्णिमा पर ही करें। अगर आप कार्तिक मास में स्नान का नियम ले रहे हैं तो आप स्नान करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे या सूर्य उदय से पहले उठकर आप स्नान करें और स्नान के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला ले। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप ठंडे जल से स्नान करें। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें और हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और एक सिक्का लेकर कार्तिक स्नान करने का संकल्प करें। आप श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त कार्तिक मास का पूरे महीने का स्नान करूंगी, तो आप बिना किसी कठिनाई के मेरा यह स्नान पूर्ण करें। और आप जल को और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करें। इस तरह आप कार्तिक स्नान का नियम ले सकते हैं। आप कार्तिक में जिस भी चीज का नियम ले और कार्तिक के पहले दिन उसका संकल्प जरूर ले। उसके बाद आप तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। वैसे तो हम हर रोज तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप तुलसी महारानी की पूजा का नियम ले। तुलसी के सामने सुबह शाम आप दीपक जलाएं और तुलसी की 11 या 108 परिक्रमा का आप नियम ले। तुलसी की पूजा करने के बाद आप तुलसी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और आप तुलसी के पास बैठकर ही कार्तिक महत्व पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या आप कार्तिक की कहानियाँ भी वहीं बैठकर सुन सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जाप कर सकते हैं। तीसरा नियम हम दीपदान का लेते हैं। तो आप मंदिर में दीपदान का नियम ले सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह और शाम दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। गौशाला में दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। आकाश दीप का नियम ले सकते हैं। आप हर रोज शाम के समय जो आपके घर में सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर आप आकाश दीप दान कर सकते हैं, या आप श्री विष्णु भगवान के सामने हर रोज सुबह और शाम एक दीपक जला सकते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। चौथा नियम हम कार्तिक मास के व्रत का ले सकते हैं। कार्तिक मास में आप हर रोज पूरे महीने व्रत करेंगे और एक समय तारों को जल देकर भोजन करेंगे। आप ये नियम भी ले सकते हैं, या आप पूरे महीने का नियम नहीं ले सकते हैं तो आप कार्तिक मास में जितने भी व्रत आते हैं उसे करने का नियम ले सकते हैं, या आप
कार्तिक के पूरे महीने का व्रत भी कर सकते हैं। उसके बाद हम 5वां नियम दान का लेते हैं। तो आप दान का नियम ले रहे हैं तो आप जो भी बड़े बड़े व्रत आते हैं कार्तिक मास में, आप उस पर कुछ न कुछ दान कर सकते हैं, या आप हर रोज कुछ न कुछ पैसा या खाने की वस्तु दान कर सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने का कार्तिक उद्यापन के समय भी दान कर सकते हैं। दान आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार करें। छठा नियम हम विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाने का ले सकते हैं कि हम स्नान करने के बाद हर रोज भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। आप यह नियम भी पूरे कार्तिक मास कर सकते हैं। और 7वां नियम हम भूमि शयन का ले सकते हैं। आप में अगर सामर्थ्य है और आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पूरे कार्तिक के मास भूमि शयन का नियम ले सकते हैं कि आप हर रोज जमीन पर सोएंगे। कार्तिक मास के नियम थे, आप इनमें से अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य के हिसाब से जो भी चाहे एक नियम ले सकते हैं। अगर आप कार्तिक मास का नियम कर रहे हैं और आपको बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप अपना नियम वैसे ही करेंगे। अगर आपने स्नान का नियम लिया है तो आप सुबह उसी समय स्नान करेंगे और दूर से भगवान का प्रणाम करेंगे। अगर आपने तुलसी पूजा का नियम लिया है तो आपकी जगह कोई और तुलसी पूजा करेगा। और कथा पढ़ने का नियम है या महत्म सुनने का नियम है तो आप उसे कहीं से भी सुन सकते हैं या कोई भी आपको सुना देगा, या आप हमारे चैनल से भी कार्तिक मास की सभी कथाएं और महत्म सुन सकते हैं। अगर आपने दीपदान का नियम लिया है तो आपकी जगह कोई और दीपदान करेगा, लेकिन आप नियम नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक मास में अगर आपने तुलसी पूजा का नियम लिया है तो एकादशी और रविवार को तुलसी में हम जल नहीं डालेंगे और तुलसी के सामने हम दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में हमें तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में सिर्फ हम रूप चौदस के दिन ही तेल लगाते हैं। कार्तिक मास में हमें दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में मूली नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें। आप किसी भी एक मंत्र को ले सकते हैं और उसको हर रोज 108 बार जप कर सकते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक महत्म जरूर पढ़ें या सुने। कार्तिक मास की कहानियों को जरूर सुने। कोई भी नियम लेने से पहले आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उसके बाद ही आप नियम लें ताकि वो नियम आप पूरे महीने तक निभा सके और निर्विघ्न उसको पूरा कर सके। कार्तिक मास का आप कोई भी नियम ले तो उसको आप पूर्णिमा से ही शुरू करें और पूर्णिमा पर ही उसका उद्यापन करें। और आप अपना कोई भी नियम ले उसका आप संकल्प जरूर ले। हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प और जल लेकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं कार्तिक स्नान करूंगी या तुलसी पूजा करूंगी या दीपदान करूंगी या दान करूंगी, कार्तिक मास के पूरे महीने का व्रत करूंगी या मैं भूमि शयन करूंगी। आप मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं अपने व्रत का संकल्प करती हूँ। अपना नाम गोत्र स्थान बोलते हुए अपना कार्तिक का संकल्प ले और श्री हरि के चरणों में वो छोड़ दे और भगवान से प्रार्थना करे कि जो भी आपने संकल्प लिया है वह उसे पूर्ण करवाने में आपकी सहायता करे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।